और इसी के साथ चलिए अब रुक करते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का, जहां आपको बता दें कि पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर से अपनी नाकामी को छुपाने के लिए बलूचिस्तान के लोगों पर हवाई हमले कर दिए। जी हां, दरअसल बलूच विद्रोहियों ने एक दिन पहले ही इस इलाके में आजादी का जश्न मनाया था, जो पाकिस्तान को बिल्कुल भी रास नहीं आया, जिसके तुरंत बाद यहां पर पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने मौत बरसा दी। सोराब के गिदार इलाके के गोंधन में कई स्थानों पर निशाना बनाकर पाकिस्तानी एयरफोर्स ने बमबारी की। जानकारी ये भी मिली कि इन हमलों में करीब 27 नागरिकों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग इसमें घायल भी बताए जा रहे हैं, जिनमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। जानेंगे अपडेट्स अपने सहयोगी से, उससे पहले आपको दिखाते हैं बलूचिस्तान में बरसे बम। तो आपको बता दें कि बलूचिस्तान में बम बरसाए गए हैं, जिसकी ये तस्वीर भी, ये वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं। सुराब में पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक, जहां सुराब के गिदर इलाके में ये बमबारी हुई है और जिसमें 27 नागरिकों की मौत हो गई। इसके साथ ही आपको बता दें कि बलूचिस्तान में बरसे बम है और 30 से ज्यादा बेगुनाहों की मौत हो गई है। महिलाएं और बच्चे भी इसमें शामिल हैं। सुराब के गिदर इलाके में ये बमबारी की गई है और इस बमबारी की कड़े शब्दों में निंदा भी की जा रही है। एयर स्ट्राइक में कई लोग घायल हुए हैं। मानवाधिकार समूहों ने इसकी निंदा की है और विद्रोहियों ने हालांकि इसे युद्ध अपराध भी बताया गया है। तो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं, हालांकि हाल ही में अगर हम देखें तो बलूचिस्तान में आज़ादी का जश्न मनाया गया, जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को रास बिल्कुल नहीं आया है। फिलहाल इलाज नहीं होने से भी कई लोगों की मौत हो गई है। आसमान से लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है और ड्रोन मंडरा रहे हैं। गनशिप, हेलीकॉप्टर वहां पर मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही में 11 अगस्त को अगर हम देखें तो आज़ादी का दिन मनाया गया था, जश्न आज़ादी मनाई थी और जिसकी बौखलाहट इस समय पाकिस्तान के अंदर नजर आ रही है। मुनीर और सेना को ये रास बिल्कुल नहीं है कि आखिर बलूचिस्तान आज़ादी कैसे मना सकता है। पाकिस्तान सेना ने नरसंहार कर दिया, एयर स्ट्राइक कर दी और इस एयर स्ट्राइक में अपने ही लोगों पर यह स्ट्राइक की है, जिसमें महिलाओं और बच्चों को भी नहीं बख्शा गया। आखिर उनकी क्या गलती थी जो उन पर एयर स्ट्राइक की गई? हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। विशाल, सीधे तौर पर जो तस्वीरें आई हैं, वाकई इन तस्वीरों ने कई सारे सवाल उठा दिए हैं। दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं, मलबे में दबी हुई लाशें हैं और ऐसी तस्वीरें जो हम अपने दर्शकों को दिखा भी नहीं सकते हैं। कहीं ना कहीं पाकिस्तान अपनी नाकामियों को छुपाने की कोशिश कर रहा है। कृतिका, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और देखिए, जो बलूचिस्तान का मुद्दा है वो पाकिस्तान की पैदाइश से भी ज़्यादा पुराना है। 11 अगस्त 1947 को बलूचिस्तान ने रियासत कलात की आज़ादी की घोषणा कर दी थी और उसके बाद से 1948 में पाकिस्तान ने एक फोर्स एक्सेशन किया बलूचिस्तान का, और बलूचिस्तान की लड़ाई तब से जारी है अपनी आज़ादी को लेकर। बलूचिस्तान ने अपनी फ़ौजें बना रखी है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलूच लिबरेशन फ्रंट, और इनकी लगातार झड़पें होती रहती है पाकिस्तान की फ़ौजों के साथ, पाकिस्तान की पुलिस के साथ। लेकिन 11 अगस्त को जब उन्होंने अपनी आज़ादी मना रहे थे, तब इस तरह से एयर स्ट्राइक करना और बेगुनाहों को, जिसमें सिविलियंस भी हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, न सिर्फ उसमें पाकिस्तानी एयरफोर्स के जहाज़ थे बल्कि ड्रोन्स भी उसमें शामिल थे, तो उस वजह से 27 लोगों के मरने की खबर आ रही है और ये बड़ा ही खौफनाक मंजर है। पाकिस्तान लगातार बलूचिस्तान को ज़बरदस्ती अपने साथ बनाए रखना चाहता है, जबकि बलूचिस्तान ने 1947 में ही अपनी आज़ादी का डिक्लेरेशन कर दिया था। और इसी वजह से तब से ही जो लड़ाई जारी है, फोर्स एक्सेशन के बाद से फोर्स डिसअपीयरेंसेस भी हो रहे हैं, लोग अचानक गायब हो जाते हैं और पुलिस उनको और आर्मी उनको उठा के ले जाती है। इसकी लड़ाई की एक बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है बलूचिस्तान, जो कि पाकिस्तान के 44% हिस्से का मालिक है और उसमें सिर्फ 5% बलूच रहते हैं। ये वो हिस्सा है जहाँ पर गैस है, सोना है, क्रिटिकल मिनरल्स है, और यही वो हिस्सा है जहाँ से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर होकर निकलेगा। ग्वादर पोर्ट भी यहीं बनने वाला है। बलूच लोगों का ये मानना है कि हमारे लोगों को ना गैस मिलती है, ना ज़रूरी चीज़ें मिलती है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास नहीं है, और चाइना और चाइनीज़ प्रोडक्ट्स यहाँ पर भरमार में पाए जाते हैं। इस वजह से वो लगातार इस लड़ाई को जारी रखे हुए हैं और ये लड़ाई अब भी जारी है। बलूचिस्तान कभी भी अपने आप को पाकिस्तान का हिस्सा मानना नहीं चाहता, ना ही वो मानेगा। इसके साथ ही विशाल, अगर हम देखें तो पाकिस्तान की तरफ से जो जवाब दिया गया इस हमले को लेकर के, वो कह रहे हैं कि उसने आतंकवादियों पर कार्रवाई की है, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें बयां कर रहे हैं कि छोटे बच्चे, महिलाएं, क्या वो आतंकवादी हैं जिस तरीके की बातें पाकिस्तान कर रहा है? देखिए, पाकिस्तान जो भाषा कश्मीर के लिए इस्तेमाल करता है उसके लिए उसे कोई सफाई देनी पड़ेगी, क्योंकि बलूचिस्तान
1947 में अपनी आज़ादी की घोषणा कर चुका था और वो वहाँ पर फ्रीडम फाइटर्स हैं। वो पाकिस्तान को अपना हिस्सा नहीं मानते, वो पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो हमारी चीज़ें हम ही से चुरा रहे हैं। और जब महिलाएं और बच्चे उस शांतिपूर्ण सम्मेलन में शामिल हैं, अपनी आज़ादी की खुशियाँ मना रहे हैं, ऐसे में आप उन पे एयर स्ट्राइक करते हैं। 27 लोगों के मरने की खबर है, जिसमें बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का जो आर्मी का हेडक्वार्टर है रावलपिंडी में और इस्लामाबाद, दोनों ने हमेशा बलूचिस्तान से दूरी बना के रखी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तमाम जानकारी